दोस्तों, ट्रंप साहब भारत के ऊपर चोट मारना नहीं भूलते हैं। एक जख्म देते हैं, उसका खून का रिसना बंद नहीं होता कि दूसरी चोट, दूसरा बंद नहीं होता तीसरी चोट, तीसरा बंद नहीं होता चौथी चोट। हम अभी H1B फार्मा और फार्मा के जो टैरिफ लगे थे 100% के, उसके सदमे से अभी हम निकल नहीं पाए थे कि फिर से एक और हमको झटका दे दिया, और इस बार का झटका करोड़ों लोगों की रोजी रोटी नौकरी को खा जाएगा, उनको प्रभावित करेगा। अब जितनी भी विदेशी फिल्में हैं उसके ऊपर 100% का टैरिफ आ गया है। जी हाँ, ट्रंप अब 100% का टैरिफ लगा रहे हैं विदेशों से आने वाली फिल्मों में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब वो सॉफ्टवेयर के अंदर आ रहे हैं। अभी तक जो थी सामान के ऊपर ड्यूटी आती थी, 50% तो हम पे हमारे पर ऑलरेडी लगा है, फार्मा पे भी आ गया, और इसके अलावा H1B वीज़ा जो IT सेक्टर पे अटैक आया था। लेकिन ये पहला मेजर अटैक जो आया है इस समय जो देखा जाए तो फिल्मों के ऊपर आया है, जो इसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है इनको तो, और 100% का टैरिफ लगा दिया है। अनुमान ऐसा है कि भारत की जो फिल्में हैं वहाँ पर अमेरिका में एक साल में अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ का व्यापार करती हैं। जी हाँ, 1000 करोड़ का ये व्यापार करती हैं। जितनी भी फिल्में अमेरिका से बाहर बनी हुई हैं और जब वो एंटर करेंगी एग्जीबिशन के लिए अमेरिका में, तो उन पर 100% का टैरिफ लगाया जाएगा, 100% का। ये तो मुझे लगता है कि बर्बाद करने वाली बात है, पूरी की पूरी तरह से बर्बाद करने वाली बात है। अभी तक ये क्लियर नहीं आया कि फिल्मों के साथ में क्या ये जो डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, उसके ऊपर जैसे पंचायत सीरीज़ या कपिल शर्मा शो है, ये सब आते हैं, तो क्या इनके ऊपर भी लागू होगा ये सब कुछ, या फिर जो जिसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहते हैं उस पर भी लागू होगा, जिसे डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, या फिर इंटरनेशनल जो को प्रोडक्शंस हैं मूवीज़ की, या फिर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोग्राम्स हैं। ये माइक्रो प्रिंट आएगा तो तब पता लगेगा कि इसमें कितनी चोट लगने जा रही है। हालांकि हॉलीवुड का खुद का सिनेमा जो है वर्ल्ड लेवल का है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कोरियन फिल्मों, चाइनीज़ फिल्मों का और भारतीय फिल्मों का दरअसल काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। यूरोप की और मैक्सिको की फिल्में भी दिखाई जाती वहाँ पर, और चाइना और हांगकांग बनी हुई मार्शल आर्ट्स और एक्शन फिल्में बहुत पसंद की जाती हैं। चाइना के बहुत बड़ा डायस्पोरा जो वहाँ उनको पसंद करता है, यूरोपियन डायस्पोरा यूरोप की बनी फिल्मों को पसंद करता है। कोरियन फिल्में बहुत पॉपुलर हैं आजकल, तो डब्ड वर्जन्स आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और भारत की फिल्में बहुत फेमस हैं साहब। तो इन हालातों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें जो हैं एक एक करके जो भारत के ऊपर जो अटैक आ रहे हैं वो भारी अटैक आ रहे हैं। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि $100 मिलियन से ज़्यादा का वहाँ पर व्यापार होता है। ये करीब 1000 करोड़ के आसपास हमारी फिल्में व्यापार करती है। 1000 करोड़ एक बड़ा अमाउंट है। तेलुगु, हिंदी, तमिल, पंजाबी, मलयालम, गुजराती, ये सब फिल्में वहाँ पर जाती हैं और उनको देखने वाले बहुत हैं। ख़ासतौर से यहाँ पर जो सुना है कि तेलुगु फिल्में जो हैं, क्योंकि बहुत बड़े रेड्डीज़ एंड राव्स वहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं, तो जो तेलुगु फिल्मों का ऑलमोस्ट 25% पैसा अमेरिका की मार्केट से आता है। अब आप सोच सकते हो कि एक बड़ा शेयर जो है भारतीय फिल्मों का वो अमेरिका से जो रेवेन्यू के रूप में आता है। और सारी फिल्में जैसे ही मैंने तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, मलयालम हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, मराठी हो, हिंदी हो, या किसी अन्य भाषा की जो फिल्में हैं वहाँ पर जाती हैं। और भारतीय फिल्मों को देखने वाले जो दर्शक हैं सिर्फ भारतीय नहीं है, उसमें पाकिस्तान के लोग भी हैं, उसमें नेपाल के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, अफ़गानिस्तान के लोग हैं, भूटान के लोग हैं, म्यांमार के भी लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, मालदीव्स के लोग हैं, जहाँ भी हिंदी पॉपुलर है। बल्कि जो अरब देश के जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके अंदर भी हिंदी पॉपुलर है, तो वो भी वहाँ पर सारे देखते हैं। तो हिंदुस्तानी फिल्में काफ़ी फेमस हैं और भारतीयों की पॉपुलेशन भी वहाँ पर काफ़ी है। सुनने में आया कि वहाँ पर कि 7 से 10% जो पैसा है भारतीय फिल्मों का, 7 से 10% पैसा जो उनका बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है वो अमेरिका से आता है। अब यहाँ पर 100% टैरिफ लगने की वजह से बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। और इसमें बताया गया है कि कैसे है
इसमें खास तौर से इंडिया टुडे के एक श्रीधर पिल्ले साहब हैं, उनका ये कहना है कि आपने 5 करोड़ में एक फिल्म खरीदी अमेरिका में शो करने के लिए, इसका मतलब आपको फिल्म वहाँ पे 10 करोड़ की पड़ेगी, तो 5 करोड़ उसके ऊपर टैक्स आ जाएगा 100% के हिसाब से। और सपोज द एवरेज प्राइस ऑफ टिकट इज से $10, $15, $20, तो वो बढ़ के 10 का 20, 15 का 30 और $20 का टिकट है तो $40 हो जाएगा एक टिकट का, स्ट्रेट में डबल हो जाएगा। यानी कि जितने का भी टिकट है $10, $15, $20, वो एकदम से डबल हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट उसकी वहाँ पे बढ़ेगी। अब ये 1800 रुपये का टिकट सब 3600 रुपये का हो जाएगा, $4500 का एक आदमी का। तो लोग सोचेंगे यार इतने में तो हम 2 आदमी दो आदमी पैसे देख के आते थे, अब हम एक ही आदमी यहाँ पर देख पाएंगे, छोड़ो पर हम पिक्चर नहीं देखते। तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा क्योंकि अमेरिका में कोई ये समझता हो कि नहीं उनके पास बहुत सारे पैसे हों और वो बहुत आराम से जो मर्जी चाहोगे वो एफर्ट कर लेंगे, ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि यूएस इज ए वेरी क्रूशियल मार्केट फॉर इंडियन सिनेमा एंड इंडस्ट्री सोर्सेज एस्टिमेट दैट इट अकाउंट्स फॉर 30 to 40% ऑफ ओवरसीज कलेक्शन। यानी कि पूरी दुनिया से जितना कलेक्शन होता है भारतीय फिल्मों का विदेशों में जब रिलीज की जाती हैं तो उसका 30 से 40% हिस्सा सिर्फ अमेरिका से आता है। ये भी बताया जाता है कि ये जो इनकी फिल्में वहाँ 700-800 लोकेशन के ऊपर रिलीज की जाती हैं। 2024 के अंदर इंडियन फिल्म्स ने कुल मिला के वहाँ पर $160 मिलियन से लेके $170 मिलियन का उनका ग्रॉस था वहाँ पर। तो ये करीब करीब बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ये करीब करीब आप कह सकते हैं 1400-1500 करोड़ का अमाउंट है भाई, ये इससे भी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। तो इन हालातों के अंदर जब इतने ज़्यादा रेट बढ़ जाएंगे तो उसे देखने कौन आएगा। तो इस बार कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमें चोट लगी है, और हमारे यहाँ फिल्मी दुनिया के अंदर तो लाखों नहीं करोड़ों लोग काम करते हैं भाई, लाखों तो हमारे यहाँ सिनेमा हॉल हैं जिनमें लोग काम करते हैं, सैकड़ों लोग एक सिनेमा हॉल के अंदर 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 लोग काम करते हैं, उनके कर्मचारी हैं, सारे मेंटेन करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसके बाद फिल्म उद्योग के अंदर मिलियंस ऑफ पीपल आर वर्किंग, क्योंकि भारत में फिल्मों के बहुत सारे सेंटर हैं, कलकत्ता है, बम्बई है, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, इसके लिए त्रिवेंद्रम यहाँ पे, और नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी बनती हैं। और अगर हम इसके अंदर जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं आई है कि क्या उनके ऊपर भी उतना ही टैक्स लगेगा। अभी ये माइक्रो प्रिंट आएगा तब पता लगेगा कि क्या हालात हैं। लेकिन एक ऐसी चोट दी है साहब जिससे निकलने में बड़ा वक्त लगेगा। मुझे तो नहीं लगता यहाँ से निकलने का हमारे लिए कोई भी चांस है एक्चुअली। तो हमारे करोड़ों लोगों की रोजी रोटी के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया। और फिल्में एक हमारी तो डेली डाइट है भाई, फिल्में हो गई या फिर कहा जाए हमारे गीत हो गए या OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, डिजिटल जिसको स्ट्रीमिंग कहते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कहते हैं, ये तो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। और ये हमारे से अगर छीन लिए जाएंगे, इसकी रोजी रोटी छीन ली जाएगी, तो हमारे लिए तो फिर वो पिक्चरें उस क्वालिटी की भी नहीं बन पाएंगी, क्योंकि सब पहले फिर देखेंगे अमेरिका से तो कमाई होनी नहीं है, जहाँ से एक अच्छी खासी कमाई भारतीय फिल्मों की या OTT प्लेटफॉर्म की आती है। पता नहीं और कितनी चोट हमें और सहनी पड़ेगी, लेकिन एक एक करके जिस ढंग की चोट दे रहे हैं हमको, ये गजब है साहब। ट्रम्प साहब ढूंढ ढूंढ के ऐसे एरियाज निकाल के ला रहे हैं जो हमारी कल्पना लोग से बाहर है कि यहाँ भी चोट मार सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने लगा ही दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बॉलीवुड पर, हिंदी फिल्मों पर, विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगा दिया है। सही सुना आपने। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, विदेश मंत्री एस जयशंकर का, सूचना और प्रसारण मंत्री का मुंह इस पर नहीं खुलेगा। सबसे पहले दोस्तों वो खबर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, CNN की खबर आपकी स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विदेशी फिल्मों पर मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा, वो फिल्में जो अमेरिका में नहीं बनती। सरल शब्दों में यह खबर क्या है, इस पर गौर किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि वो अमेरिका के बाहर बनी हर फिल्म पर 100% टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने यह नहीं बताया कि यह कब और कैसे लागू किया जाएगा। अगर वो वाकई ऐसा करते हैं तो यह पहली बार होगा जब उन्होंने किसी सामान पर नहीं बल्कि एक सर्विस पर टैरिफ लगाया होगा। ट्रंप ने सबसे पहले मई में विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, यह कहते हुए कि दूसरे देश टैक्स में छूट देते हैं, जिसकी वजह से फिल्म मेकर्स
वहां शूट करने चले जाते हैं। सोमवार की पोस्ट में उन्होंने कैलिफोर्निया को खासतौर पर निशाना बनाया और कहा कि यह राज्य सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहा है। हालांकि कैलिफोर्निया और कई अमेरिकी शहर खुद भी फिल्म मेकर्स के लिए टैक्स इंसेंटिव दे रहे हैं। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, विदेशी फिल्मों में क्या बॉलीवुड नहीं आती है? बताइए। वैसे ही बॉलीवुड का या हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बुरे हाल हैं दोस्तों। फिल्में नहीं चल रही हैं, कुछ फिल्में चल जाती हैं विदेशों में जाकर, अब वहां पर भी 100% टैरिफ। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, दवाई उद्योग पर 100% टैरिफ, भारत पर 50% टैरिफ, मगर प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता है। अब 100% टैरिफ विदेशी फिल्मों पर। क्या प्रधानमंत्री को कुछ नहीं कहना चाहिए? विदेश मंत्री क्यों बने हुए हैं? क्या विदेश मंत्री का यही काम है कि वो इंटरव्यूज में जाकर यह बोलें कि चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे मुकाबला करें? इस तरह से आप अपनी देशभक्ति बताते हैं। ये एक नाकाम विदेश मंत्री हैं और इसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। बॉलीवुड के हालात पहले से ही खराब हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हालात पहले से ही खराब हैं और अब ये 100% टैरिफ।